अगर आप बाँस शिल्प कला के जब संग्रहालय में आओ तो आप मतलब चारों धाम के दर्शन नीचे हो जाइए बैठे। तो ऐसे मोर उद्देश्य रही कि हमार जो सांस्कृतिक धरोहर है एला मैं हाँ बाँस शिल्प कला में संजो के प्रयास करूँ। और जो केवल छत्तीसगढ़ के नहीं, छत्तीसगढ़ के बाहर जब तक भी मंदिर है, मस्जिद है, वो सब चीज़ के मैं मॉडल बनाता हूँ। संगे संग हाँ, जब हम सांस्कृतिक धरोहर की बात करते हैं तो एमा हमार जो संस्कृति है, हमार जो तिहार है, हमार जो कला है, तो एमा एक दिखना चाहिए। नमस्कार, जय जोहर जम्मू संगवारी मतलब मैं दिलीप कुमार। आप मन देखा तो हमारे मोर मितान चैनल संगवारी। जैसे कि आप मन जाना तो लगातार हमारे मोर मितान चैनल के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ के नवा से नवा जुन्ना जम्मू प्रकार के कलाकार मला लेके आवत रहथन। तो ये सिलसिला हमार लगातार जारी है। अब आज हमारे बीच में बैठे हैं बाँस शिल्प कलाकार भाई राम पटेल है, जो कि पाटन के आसपास के गाँव गुजरा गाँव का निवासी हरे। और पाटन के ये लाल बाँस शिल्प कलाकारी में करा थे कमाल। जी हाँ संगवारियों, आप मन ठीक सुने हो। बाँस के माध्यम से जो है छत्तीसगढ़ के तीज तिहार के बात करन, चाहे मंदिर, प्रदेश के मंदिर के बात करन, चाहे देश के मंदिर, महापुरुष मन के चित्र, अलग अलग जो है सब मॉडल तैयार करे हुए हैं मन। बाँस के माध्यम से बाँस शिल्प कलाकार राम पटेल भाई जो है काफ़ी मेहनत करके जो है सुघर ये कलाकृति तैयार करे हुए हैं। और जानबो आज इखर मन के बीच में आए हैं था कि आखिर कैसे टाइप के जो है मन ये सब कलाकारी के क्षेत्र में ही से सब कुछ ला बताही। बिल्कुल, तो आप मन बने रहो हमारे ये वीडियो में। और साथ ही साथ मैं यही बात भी बता देना चाहता हूँ आप मन ला कि एखर जो है कला ला देख के हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल जी है एक जम के तारीफ घलो करे है। और आने वाला समय में बहुत कुछ इखर मन के और छत्तीसगढ़ के संस्कृति परंपरा ला लेके बहुत कुछ करे के इरादा है। तो जानथन इखर मन के संग में गुड़ बात करके और का कुछ है तेला सब बताही। तो बिल्कुल अब देर न करते सीधा मना गुड़ बात करता है राम भाई से। राम भाई, आप मन के बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जय जोहार आप सब बुझला जी। राम भाई, सबले पहले तो आप मन हाँ अपन पढ़ाई लिखाई के बारे में बताओ। और ये जो है कैसे टाइप के मन में विचार है इसकी बाँस के माध्यम से जो है मैं भी कलाकृति करते हूँ, ऐसे करके विचार कब से, इस कहाँ ट्रेनिंग ले हो, बढ़िया विस्तार से बताओ। मोर 10वीं 12वीं के बाद मैं ITI करे हूँ भिलाई में। ओकर बाद फिर बाँस शिल्प कला के जो शुरुआत है वो जब मैं 11वीं क्लास में जब ट्यूशन जाते रहन, हमार जो सर है सुनील छेदिया सर जी, जिन निःशुल्क ट्यूशन पढ़ाते रही से, तो वो मन हाँ सूपा चरिया बनावे। ओकर जो पिताजी है तो जब मोर खाली समय रहा है तो मैं हाँ सूपा चरिया टुकना के जो टुकड़ा रहा है वो सब टुकड़ा मतलब मैं पकड़ के घर लावा और घर में एक छोटे से मंदिर बना हूँ। मंदिर बनाने से पहले मैं साइंस मॉडल बनाते रहे हूँ। तो वही साइंस मॉडल के जब प्रोजेक्ट चले तो उनमें से जो टुकड़ा बाँचे तो ओकर टुकड़ा के मैं हाँ बाँस शिल्प कला में उपयोग करे हूँ और मैं मंदिर बना हूँ। फिर जब मैं हाँ ITI गया भिलाई गया हूँ ITI करे बर, तो वो जो भिलाई में बाँस पकड़ के जाऊँ मैं ITI। अच्छा। जब मोर ट्रेनिंग जो जब ट्रेड वाला सर है जब नहीं आते रही से खाली समय में, तो मैं वहाँ बाँस ला छीलूँ और बाँस की जितना भी पट्टी निकले बाँस छीले काम ला मैं ITI में ही बहुत सारा काम ला कर लेते रहे। घर में आए के बाद मैं तुरंत काम स्टार्ट करूँ। अच्छा। तो एक दिन ऐसे हुई से कि हम हाँ बाहुबली पिक्चर देखते रहे, वही समय बाहुबली पिक्चर आ रही सब। तो पिक्चर देखत मोर मन में एक तो ख्याल है आप मन जब बाहुबली पिक्चर देखो तो बहुत अच्छा महल दिखाते हैं। तो भैया मैं बोले हूँ कि भैया ये बाहुबली पिक्चर के जो महल दिखाए थे एला तो मैं हाँ बना सकता हूँ बाँस शिल्प कला में। तो भैया भी बोली से कि ठीक है बनाओ। और मैं हाँ लगातार 48 घंटा काम करके बाहुबली जो महल है ओला में काम बनाया हबो और बहुत शानदार मंदिर बने रही सब। और वही जो बाहुबली के जो मंदिर है ओकर से ही फिर मोर जो बाँस शिल्प कला की शुरुआत है। मैं सोचा कि अब जब इतना सुंदर मंदिर ला जब मैं हाँ बाँस शिल्प कला में बनावत हबो तो क्यों ना हमार जो सांस्कृतिक जो धरोहर है, जो विरासत है, जो राजा महाराजा मन जो चीज़ ला बनवाया गया है वो मन हम जर्जर हुआ जाते हैं। जैसे कोणार्क मंदिर के बात करबो तो कोणार्क मंदिर तो टूट गए है, केवल ओकर सामने बस के हिस्सा है बाँचे है, जो गुम्बज वाला जो जगह है, बाकी जो पीछे के जो मेन मंदिर है वो टूट गए हैं। तो अब लोगन मन जब जाते हैं तो वहाँ केवल आधा मंदिर ही देख के आते। और अगर आप बाँस शिल्प कला के जब संग्रहालय में आओ तो आप मतलब चारों धाम के दर्शन नीचे हो जाइए बैठे। तो ऐसे मोर उद्देश्य रही कि हमार जो सांस्कृतिक धरोहर है एला मैं हाँ बाँस शिल्प कला में संजो के प्रयास करूँ। और
जो केवल छत्तीसगढ़ के नहीं, छत्तीसगढ़ के बाहर जब तक भी मंदिर है, मस्जिद है, वो सब चीज़ के मैं मॉडल बनाता हूँ। संगे संग हाँ, जब हम सांस्कृतिक धरोहर की बात करते हैं तो एमा हमार जो संस्कृति है, हमार जो तिहार है, हमार जो कला है, तो एमा एक दिखना चाहिए। तो हम 12 मासी जो हमारे छत्तीसगढ़ में त्यौहार मनाते हैं हमन, तो वो जो त्यौहार है ओमा देखते हैं कि 12 मासी में पूरा त्यौहारें चलत रहे थे। तो सबसे पहले त्यौहार आते हरेली, होली, ऐसे पूरा त्यौहार हा चलत रहे थे। तो ओकर वो नाम दावत जावत है, जोन भी चीज़ पहले रही सब अब वैसे नहीं हुआ। अगर आप मन हाँ अभी के टाइम में देखो केवल नांगर, बैला और जैसे बेलन, तो ये सब चीज़ काम हो पूरा मशीनी रूप से हुआ थे। ये सब चीज़ पूरा नंदाग है। तो यही सब चीज़ ला मैं दिखाया पर हमारे एक छोटे से संग्रहालय के माध्यम से मैं हाँ सब चीज़ ला मैं हाँ 12 मासी त्यौहार मन ला बनाया हब, जेमा लोगन मन आके एकर आनंद ले सकत है। जी जी, जैसे भाई बात करन हमन हाँ बांस के व्यवस्था कैसे टाइप के होते, आप मन एला बताओ, और का चीज़ के उपयोग करते हो बांस के अलावा? अच्छा, बांस शिल्पकला में मोर गाँव वाला मन हा पूछते कि राम तोला बांस चाहिए क्या करके। ओकर मन घर का है हर प्रकार के कई जन जगह बांस हवे, तो मोला बांस के जो जरूरत रहते वो पूरा गांव से ही पूर्ति हो जाते। और कुछ मॉडल जब बनाने रहते तब मैं यहाँ सुपेला से बांस लाता हूँ, काबर वहाँ से बंगाली बांस आते। बंगाली बांस के बहुत कम पतला रहते ओकर चमड़ी हा, लेकिन खोखला ज़्यादा रहते। तो वो सब बंगाल, असम, तो वहाँ का है 700 प्रकार के बांस पाए जाते। तो सब प्रकार के बांस में से एक हमला जो खोखला बांस चाहिए वो बांस वहाँ से मोला प्राप्त हो जाते सुपेला से। और बांस शिल्पकला में जो लगे वाला चीज़ है वो तो फेविकोल और फेविक्विक के ज़्यादा उपयोग होते। काबर में सब चीज़ ला चिपकाना रहते। एमा कुछ जब सामान रहते तो वहाँ जो ड्रिल मशीन रहते एक उपयोग होते। मंदिर वगैरह बनाए में तो आज तक कि मैं ड्रिल मशीन के उपयोग ही नहीं करे हूँ। जितना भी काम है मैं पूरा हाथ से करे हूँ। एक छोटे से थर्माकोल कटर रहते ओकर उपयोग और फेविकोल और फेविक्विक के। जी जी जी, जैसे छोटे छोटे जैसे हमन हाँ देखा था जो बनाए हो आपमन कलाकृति काफ़ी बारीकी के साथ काम करे बर पड़ते। जैसे हम बात कर आगू हमला जो है अक्षरधाम मंदिर दिखाई देते, काफ़ी सुंदर और भव्य जो है बनाए हुए आपमन हाँ कतेक दिन लगी से इला बनाए में, और का चीज़ के वो में उपयोग करे हो आपमन इला बताओ? जब अक्षरधाम मंदिर ला मैं बना के शुरुआत करे हूँ तो ओकर तो सबसे पहले बेस तैयार करे लगते हमन ला। तो बेस जो रहते वो कुछ हार्डबोर्ड के रहते, बाकी सब पूरा बांस शिल्पकला में लगते। और ये मंदिर ला जब मैं यहाँ शुरुआत करे हूँ तो एकर पूरा जो सबसे पहले सामान कलेक्शन करे लगते कि एमा का सामान लगना है, का डिज़ाइन बनने वाला है। तो सब सामान के कलेक्शन करे के बाद एला में जब बैठे हम बनाए बर तो लगभग हर रोज़ 15 से 16 घंटा में काम करूँ डेली। और ऐसे 15 दिन के बाद एक शानदार मंदिर जिनला हम देख सकते हैं अक्षरधाम मंदिर वो तैयार हो सब। तो वैसे मंदिर के डिजाइन ऊपर भी निर्भर करते हैं कि ये मंदिर कितना दिन में बनने वाला है। जैसे कई ठोक मंदिर है, जैसे भोरम देव मंदिर है तो ओला 5 दिन लगी, जगन्नाथ मंदिर है तो एला 7 दिन लगी, राम मंदिर है तो ओला 10 दिन लगी। काबर ओमा ओकर डिजाइन ऊपर निर्भर करते, ओमा जो कलाकृति जो बने हैं ओकर ऊपर निर्भर करते कि ये मंदिर में कितना दिन लगने वाला है। जी, अच्छा ये बताओ मोला इमे जो है जैसे आए से पहले आपन कोई देखा हो तो लगे कि महू एकर जैसे कलाकृति करते महू बांस शिल्प कला के क्षेत्र में कोई कलाकार मला देखा था आप मन पहले? नहीं, पहले तो मोला पता नहीं रही, मैं मोबाइल वगैरह तो चलावत ही रहा हूँ पहले। तो जेन हाँ आगे में दिखे ती वाला देखते रहे हो। तो जब राज्य उत्सव लगे तो वहाँ नया नया सामान बनाए तो वो भी माटी वगैरह रहा है। लेकिन जैसे हम मेटल आर्ट की बात करते हैं, बस्तर आर्ट में जो आर्ट बनते वो मेटल आर्ट बनते। बांस शिल्पकला के बहुत काम होते, लेकिन वो जो मेटल आर्ट है ओला का हमन हाँ इको फ्रेंडली जो बना सकत हन का, हमारे जो पर्यावरण नुकसान नहीं पहुंचा सके ऐसे चीज़ बना सकत हन का। ओकर बाद फिर मोर दिमाग में ख्याल ऐसे कि मैं भी एक मूर्ति जैसे ही चीज़ बनाऊँ, लेकिन पूरा चीज़ बांस शिल्पकला में रही। बांस के ही ओमा हर एक चीज़ डिजाइन जो है बांस शिल्पकला में बनी है। बाकी तो मैं ऐसे कोई मोर मार्गदर्शक गुरु तो मोर बहुत है, लेकिन बांस शिल्पकला में जो मार्गदर्शक गुरु है वैसे तो कोई नहीं है। वो मोर स्वयं भी जो शिक्षा है मैं खुद से सीखे हूँ सब चीज़ ला, और खुद से जब सीखे हूँ तो मैं बारीकी मतलब भी ध्यान दे हूँ। लोगन मन जब मोला बोलते कि एदे में ऐसे कमी है तो मैं कोशिश करता हूँ सुधार के। जी, जैसे कि हमन देखा था ना रामायण कांड के पूरा बहुत अकन झलक देखे बर मिला थे। मंदिर बनाया हो आप मन, हाँ मंदिर के अलावा भी जो है छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के जो है हमारे देश के जो है महापुरुष मन के घलों का बैम्बू तस्वीर दिखाई देते हुए,
और साथ ही साथ मस्जिद है, धार्मिक पर्यटक स्थल, तीज तिहार, छत्तीसगढ़ शासन के योजना, नरवा गरवा घुरवा बारी, सब प्रकार के जम्मो जैसे हमन ला देखे बर मिला थे। कामे ज़्यादा जो है मेहनत लगते, कामे टाइम ज़्यादा लगते। वैसे बाँस शिल्पकला में तो सब में मेहनत लगते, लेकिन जैसे आप लोग बताओ ना मंदिर की डिजाइन में ओकर ऊपर निर्भर करते। तो जैसे फोटो है बाँस शिल्पकला में, तो बाँस के अगर एक टुकड़ा भी गलत कटे तो वो पूरा जो डिजाइन रहते वो पूरा खराब हो जाते। तो एमा लगभग सबों में उतना ही मेहनत लगते और बारीकी से जो एकाग्रता है, एक बार सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है एकाग्रता। बाँस के काम करना है तो लगभग सब में उतना ही समय लगते हैं। बस बात इतना है कि एकाग्रता जो है वो बने रहा है जी। सब ये चीज़ सब बनाने जैसे हम देखते हैं तो आपके पास आहन तो छत्तीसगढ़ के संस्कृति के झलक झलक पूरा देखे बार मिला थे। 12 मासी जो है तिहार के झलक झलक देखे बार मिला थे। कैसे टाइप के मन में विचार आते आप मन के कि हमार संस्कृति के ला हमला दर्शाना है? घर परिवार में आप मन के कोई कलाकारी क्षेत्र में रही सोही या कुछ घर परिवार के मन आप मतलब बोले कि ये सब हमार संस्कृति ला जो है दिखाना है बेटा, तो ऐसे सब करना है करके कोई बोले आप मन ला? वैसे तो मोर घर में तो कोई कलाकार तो अभी नहीं है, सब अपन अपन सब बिजनेसमैन हरे तो अपन अपन कला काम करत रहे थे। लेकिन आज तक के मोला बाँस शिल्पकला और मोर जौन काम है एला कभी भी मोर घर के मन हा मत करके कि नहीं बोले है। मोर घर से मोला बहुत सपोर्ट मिले है। मैं घर के एक ठो काम नहीं करूँ, मतलब काम करे नहीं दे मोला ज़्यादा कि ठीक है तोर बाँस के काम है तो बाँस का काम ना कर। तो मोर पापा मोला बोलते कि तोला जैसे भी मन लगा थे वैसे बना। तो अब बात कर रहे थे कि ये जो संस्कृति ला बचाना है, तो अगर मैं एक लड़का ला बुलाया हूँ संग्रहालय में हमारे, तो जब तक भी चीज़ है सब नंदावत जावत धीरे धीरे सब चीज़ है पूरा ऑनलाइन हो गया है, सब में नंदावत है। काकरो ध्यान है अपन संस्कृति बचाए के ऊपर नहीं है। बहुत कम ऐसे हो ही जेन हाँ संस्कृति ला बचाए के बारे में ओला सहेजे के बारे में ओला सोचत है। तो हम चाहते हैं कि हमार जो संस्कृति है ओला एक छोटे से बाँस शिल्पकला के माध्यम से देखे लोगन हाँ। तो अगर एक लड़का इस एक दिन स्कूल के हरे तो वो मन जब बाँस शिल्पकला ला देखे बरिस तो ओला मैं बोले हूँ कि हाँ हरेली त्यौहार के मॉडल हरे। अब हरेली त्यौहार के मॉडल है तो एक हरे ए नांगर हरे, एक हरे गाड़ा हरे, वो सब चीज़ बतावत रही से। अब बारी है इस बेलन के कि ये का हरे, तो वो बोलते कि ये बेलन हरे। अब एमा का काम करते जाना था कैसे है? हाँ एमा रद्दल बनाते, अब रद्दल चपके काम आते शहर के। तो फिर मैं बोला बताऊँ कि एला रद्दक चपके काम नहीं है। जो नांगर है ये है जुताई काम आते, जो गाड़ा है यह बोझा मन ला एक जगह से दूसरा जगह लेके के काम आते। लेकिन जो बेलन है एमा हमन मिसाई काम करथन। तो ये सब चीज़ ला मैं हाँ बता हूँ और एला मैं लोगन मन मैं बताते रहता हूँ और लोगन मन हमारे संस्कृति से जुड़ के रहे, यही मोर प्रयास है जी। तो कहीं ना कहीं आप मन के जो है कलाकृति के माध्यम से जो है आने वाला जो पीढ़ी ला जो नंदावत है तो कहीं ना कहीं देखी तो लगी कि हाँ या हमारे पहली जमाना पुरखा मन है एकर उपयोग करे है नहीं जी। तो बिल्कुल आप मन के कार्य के सराहना हम करते हैं और निश्चित रूप से आपके जो है कार्य के सराहना हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया घलों का करे है। कहाँ रही से कहाँ देखी से वो मन है और आप मन के काम के जब सराहना करी से का कुछ कहीं नो मन है ओला बताओ आप मन। जब पाटन में कार्यक्रम होना रही सब और तो ओमा माननीय मुख्यमंत्री जी आ रही से तो मोला जो मार्गदर्शक गुरु है चंद्रवंशी सर, देवेंद्र चंद्रवंशी सर जी, तो एक मैं फ़ोटो बना हाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के जो स्वर्गीय माता जी है और मुख्यमंत्री जी के एक बाँस शिल्पकला में फ़ोटो बनाया हूँ। तो मैं हाँ जब भेंट करे हूँ तो मुख्यमंत्री जी जब बोला देखिए इसे तो बहुत खुशी हो गए और थोड़े से भावुक भी हो गए काबर की माता जी के फ़ोटो भी साथ में रही सब है और मोर बहुत तारीफ भी करी सब है और बोलिस कि हमार मन से जैसे भी आप मतलब जो सहयोग है ओला हम करबोन और का चीज़ चाहिए ओला बताओ सर के। तो मैं तो जब मोर बहुत सारा जो और आगे जो चैनल रही से उमा में बोले रहे हबो कि हमला एक पाटन आर्ट के जरूरत है काबर बस्तर आर्ट जैसे विश्व प्रसिद्ध है वैसे हम सोचते कि हमारा पाटन आर्ट भी विश्व प्रसिद्ध हो जाए। और हमार तो एक स्लोगन गलो है अभी अब्बड़ दूरिया जाना है अभी अब्बड़ नाव कमाना है जाने माने देश विदेश हमारे छत्तीसगढ़ के ऐसा पहचान बनाना है। और एक बाँस शिल्पकला के जो माध्यम है और पाटन आर्ट के जब सहयोग हमला जब मिली पाटन आर्ट में जब जगह मिली हमला और अभी हमला पाटन आर्ट में एक संग्रहालय पर एक वाचनालय छोटे से जगह मिले हवे जेकर बर हम मुख्यमंत्री जी ला बहुत बहुत धन्यवाद करथन और ओकर हम सदैव आभारी रहबोन कि हमला जगह प्रदान करे हवे जी। जैसे कि आपके संग्रहालय में हमन देखा था ना आप मन के जम्मो मॉडल ला
इला तो संग्रहालय में आप मन देखे के लिए ही बनाए हों। एकर अलावा भी जैसे आप मन प्राइवेट पर्सनल कोई ऑर्डर देत हो ही, या फिर छत्तीसगढ़ शासन के तरफ से, विभाग तरफ से कुछ ऐसे आप मन ऑर्डर हो मिलते? अभी मैं हाँ गए हूँ राष्ट्रीय जनजाति जो महोत्सव है से, तो ओमा मॉडल बना रहे हूँ एक बाइसन हॉर्न के, जेमा सिंग वगैरह लगा के ओमा काम करते। तो ओमा जो वहाँ के सर मैडम मन हवे सब देखी से सब बहुत खुश रही से, और वो मन बोलिस कि हमार जो छत्तीसगढ़ शासन है एक आप मन के ऊपर ध्यान देबोन, और हमन एमा से कुछ चुनिंदा जो मॉडल है ओला बनवाबो। तो और जेमा हमार जो आदिवासी संस्कृति है और ऊपर में हाँ अभी काम करत हबो, जो ढेंकी पुराना वाला जो ढेंकी जाता, तो ये सब चीज़ ला मैं हाँ चाहता हूँ कि हमार जो हस्तशिल्प कला विकास जो बोर्ड है ओमा हमार मॉडल है जावे, और निश्चित रूप से जब शासन के जब सहयोग हमला मिले तो ये सब चीज़ आसानी से हो पाई। और आगे तो हमारा जो बाँस शिल्प कला है एकर जो जब काम के बात करें तो दिल्ली से एक सर रही सब जब हम एग्जीबिशन लगा रहे हैं मैत्री गार्डन में, तो वहाँ से राम मंदिर जो मॉडल है, तो राम मंदिर ला मैं ले घूँ, लेकिन साथ में तहूँ ले घूँ इसे बोली से। तो मैं बोले हूँ नहीं भैया, मोला वहाँ नहीं जाना है, मोला अपन छत्तीसगढ़ में रह के अपन छत्तीसगढ़ के जो कलाकृति है वो माँ छत्तीसगढ़ के नाम ला आगे बढ़ाना है। और अभी मोला मुंबई से भी ऑर्डर आ रही से फोटो बनाना है, और ऐसे कुछ ऑर्डर आते रहते बीच बीच में। और साथ में मोला ट्रेनिंग में भी जो आदिवासी क्षेत्र के जो महिला है वो मतलब मैं हाँ ट्रेनिंग भी दे बढ़ जाता हूँ बीच बीच में। जी। तो राम भाई एखर से आप मतलब आर्थिक रूप से भी जो है मदद बढ़िया जो है मिला थे कि नहीं मिला थे, हुल बताओ। अब कैसे बताऊँ भैया, का है मैं सोचा था कि ये जितना भी आप काम देखा था ये सब मोर निस्वार्थ काम है। मैं चाहता हूँ कि हमार जो संस्कृति हमार जो धरोहर है एला एक लोगन में आए देखे और जाने कि हमार संस्कृति हमार धरोहर ऐसे है। और मैं हाँ शाम को रोज गुपचुप बेचल जाता हूँ, तो गुपचुप तो मैं पेट भरे भर गुपचुप बेचे वाला काम है वो मोर पेट भर थे, लेकिन ये वाला जो काम है एमा मोर मन भर थे। तो ऐसे है कि बाँस शिल्प कला काम है एमा पैसा मिले, एला मतलब मैं पैसा के बिल्कुल भी मैं कामना नहीं करूँ कि मैं मोला कुछ पैसा मिले। एक जैसे एक कर्मयोगी रहते वैसे टाइप से मोर एक काम चलत है, और बाकी तो चलते हैं। और मोर जो आध्यात्मिक गुरु है ओकर मन के आशीर्वाद से मैं आज पूरा रामचरितमानस के जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा जो रचित है, और काबर की जब वाल्मीकि जी जब रामायण के रचना करी से तो वो संस्कृत में रही से, और बाद फिर गोस्वामी तुलसीदास जी करी तो हिंदी में करी से, तो धीरे धीरे लोगन ला आसान होवत गई से। फिर मैं हाँ बाँस शिल्प कला में लोगन मन ला 10 मिनट में ही रामचरितमानस जो है वो समझ आ सकते हैं। आप देख के जान रहे हो कि हाँ ये जर के हरे, ये जर के ये अयोध्याकांड के बालकांड के, ऐसे आप मन हाँ जान सकते हैं लोगन मन हाँ। जी। सबसे ज़्यादा मतलब बात करबो तो आप मन ला एक ठन जैसे कोई मॉडल बनाया हूँ तो सबले ज़्यादा समय कौन से वाला में लगे रही से? अक्षरधाम मंदिर में जेमा मोला 15 दिन के टाइम लगे रही से, और वही जो 16-17 घंटा वाला जो काम करूँ एमा मैं आप मतलब बताता हूँ, मैं 2 से 3 साल तक मैं केवल 2.5 घंटा ही सोत रहा हूँ। अच्छा। लगातार 2.5 घंटा सो, और साथ में मैं हाँ जब आध्यात्मिक क्षेत्र में भी जुड़े हूँ तो ओमा मोर दादाजी मोला मार्गदर्शन करते, ध्यान वगैरह बताते। तो जब आप मन वास्तविक में जब ध्यान करता हो तो आप मन के जो सोए के जो क्वालिटी बहुत बढ़िया हो जाते, एकाग्रता भी हो जाते, आप मतलब बहुत ज़्यादा लाभ मिलते, आप मतलब पूरा प्रकृति से लाभ मिलते, और वही प्रकृति से लाभ मिलने से और मोला जो आज जैसे आप मन देख सकते हो कि इतना सारा जो मॉडल है ये तो पूरा एक आध्यात्मिक जो क्षेत्र में है और काम के ही फल है जी। तो ये सब जो है बाँस शिल्प कला में आप मन अकेला ही बूता करता हो कि और संगी संगवारी मन के साथ रहते? बाँस शिल्प कला में तो बाँस शिल्प कला काम केवल मैं अकेला करता हूँ। मुझे अकेला रहना बहुत पसंद है। मैं हर रोज़ 20 घंटा अकेला ही रहता हूँ। 4 घंटा जब मैं गुपचुप पे चल जाता हूँ तो वो हाँ वही समय रहते, बाकी टाइम तो मैं हाँ अकेला ही अच्छा लगते मुला। और ये जो मुला और हमारे जो संग्रहालय के जो काम है एला हमारे जो समिति बाल विकास समिति वो समिति मुला बहुत सहयोग करते, मोर सब संगवारी मन सहयोग करते, सब गांव वाला मन मोला सहयोग करते कि तोर बाँस शिल्प कला में कुछ जरूरत है बेका, कुछ अनुदान कई जन भैया मन हाँ तो अनुदान भी दे देते। अभी तक मतलब लगभग 15,000 तो अनुदान दे चुके हैं, अलग अलग भैया आते थे मन हाँ। तो वैसे आर्थिक मदद भी करते और श्रमदान भी बहुत करते। मैं हाँ सब जन बता देता हूँ कि केवल श्रमदान करना है, नाम नहीं करना, निस्वार्थ भाव से काम करो, एक परिणाम जो रहते वो बहुत अच्छा मिलते हैं सर के।
वाकई में राम भाई आप मन के जो कार्य है काफ़ी सराहनीय है। आप मन के अते का ना भी मॉडल हमन देखा था यहाँ, और आने वाला समय में का कुछ एकदम नया करे के आप मन सोचे हो कि ये चीज़ ला तभी नहीं बना हो, तो आने वाला समय में ये ला बना हो तब और आगे बढ़ना है, इस टाइप के छत्तीसगढ़ के संस्कृति बढ़ाना है। अब जब हम बात करें कि दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशन है गीता, तो मैं सोचा था कि गीता भागवत के ऊपर भी एक प्रोजेक्ट तैयार करना है बांस शिल्प कला में, जिना लोगन माला बहुत आसानी से समझ आ सके, जिसे रामचरित मॉडल के बने हुए। और साथ ही साथ मैं भी अपन संस्कृति के ऊपर भी, छत्तीसगढ़ी संस्कृति, आदिवासी जो पुराना जितना भी चीज़ है तो वो सब में भी मैं भी काम कर रहा हूँ। लेकिन बस एक जगह की कमी है, मोर जगह आप मन तो देख सकते हो पूरा मॉडल में भर गए। अगर मैं हाँ आगे मॉडल बनाता हूँ तो रखे पर मोर जगह नहीं है। पहले तो ITI में ऐसा रहा कि एक रूम में मैं पूरा मॉडल भर के रखा था, केवल एक मोर पर सोए के जगह बचे, वो भी रात में जब मैं हाँ एक छोटे से गली टाइप से एकदम छोटे से जगह बचे, वो जगह में मैं सोच रहा हूँ। तो अगर ऐसी हालत है तो ये वाला मॉडल टूटती, सोती हालत तो वो वाला मॉडल टूटे। सवेरे कभी कभी ऐसे हो जाए कि जब मैं हाँ आधा रात में जब 2-2:30 बजे उठाऊँ तो जब देखो तो कई ठोक मॉडल हाँ टूट गए हैं, तो मतलब फिर तुरंत रिपेयरिंग करे लगे। तो अगर मोला जगह पर्याप्त मात्रा में जब मिली, जब शासन के जब मोला सहयोग प्राप्त हुई, और मैं पूरा उम्मीद करता हूँ, पूरा आशा विश्वास है मोला शासन के ऊपर, हमार भूपेश काका के ऊपर, कि हमला सहयोग करे और हमार जो बांस शिल्प कला है एला देश और विदेश में पहचान बनाए कि हमार जो है क्या बोलते हैं, हमार संस्कृति और हमार सहयोग करें। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं निश्चित रूप से आप मन के जो मेहनत है तो बिल्कुल सहयोग मिल ही आप मन ला। हम हमार तरफ से शुभकामना देथन आप मन ला। जाए के बेरा हुआ थे राम भाई, का कुछ कहना चाहो हमारे चैनल के देखिए जम्मो संगवारी मन ला, जो आप बूता करत हो, आप युवा होते हुए भी जो आप मन जो है निस्वार्थ भाव से ये बूता करत हो, कहीं ना कहीं ये जो है प्रेरणा स्रोत हो आप मन युवा मन के लिए, का कुछ आप मन संदेश देना चाहो? कर्म करो, सब्र रखो और फल की इच्छा मत करो। मतलब सफलता आप मतलब मिल बेच कर ही, चाहे कैसे में भी रहे। तो एमा है कि आप मन हाँ एकाग्रता से जो भी काम करना है वो एक ठोक करो। अगर आप मन डॉक्टर बने पढ़े तो केवल ओकर ही पढ़ाई करो, ना कि चपरासी मिल गए तो चपरासी करे था, नहीं, सवाल नहीं होना चाहिए। आप मन हाँ केवल एक लक्ष्य बनाओ, एक महान लक्ष्य होना चाहिए आप मन के जीवन में, और वो लक्ष्य के पीछे पूरा टूट पड़ो। कोई भी आप बाधा आवे, वो बाधा मन से सकारात्मक सोच बहुत ज़्यादा जरूरी है। कुछ भी चीज़ में अगर आप मन सकारात्मक सोचा तो खबर की सामाजिक में बहुत सारा विकृति है, और जो मन नकारात्मकता ला ज़्यादा कोशिश करते, और जो सकारात्मक सोच वाला जो आदमी मिली आप मतलब बहुत कम मिली। तो कोशिश करो कि आप मन सकारात्मक व्यक्ति के पास ही बैठो। और मैं तो चाहूँ कि आप मन हाँ एक गोल बना के ओकर पीछे में काम करो। और बहुत बहुत धन्यवाद मोर मितान, आप मतलब कि आप मन आए हो हमारे संग्रहालय में आप मन के, और हमारे बांस शिल्प कला के जो छोटे से जो संग्रहालय है एक बारे में लोगन मन के पास परोसे के प्रयास करे, जेकर बार आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद है राम भाई, कीमती समय निकाल के समय दे हो देखा लिए, और जो ये बूता करत हो ओखर लिए भी आप मला हम शुभकामना देना चाहबो। आने वाला समय में खूब आगे बढ़ो, हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति, भारत के देश जो है संस्कृति मतलब जो है आगे बढ़ाओ। बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो संगवारी हो, ये दिन हमारे बीच में राम पटेल भाई जो ना बांस शिल्प कला के क्षेत्र में ज़बरदस्त बूता करा थे, और अलग अलग जो है चीज़ें, चाहे मंदिर मस्जिद के बात करें, रामायण कांड के बात करें, महापुरुष मन के तस्वीर, छत्तीसगढ़ के तीज तिहार, जम्मो प्रकार के जो है कलाकृति ला जो है बांस शिल्प कला के माध्यम से दिखावा थे, हमारे बीच लावा थे। तो बड़ा सुघर बूता हरी खर मन के, और आज गोर बात करें हैं ना जाने बार मिली से हरी खर मन के जो है जो बनावा थे बांस शिल्प कला के क्षेत्र में जो कलाकृति बना थे ओकर बारे में सब बताई से। तो कैसे लगी समर मन के इंटरव्यू, हमार मन के गोड़ बात, और भाई जो बना है बहुत सारा मॉडल ओला भी आप मन देखे हो, तो ओहुल कैसे लगी इसे जरूर जो है कमेंट करके बताओ आप मन हम। और आप मन ला भी अगर कुछ बनवाना हो तो राम भाई ला घलोक ऑर्डर दे सकत हो। आप मन हाँ गुजरा गाँव में आ सकते हो, डायरेक्ट दुर्ग जिला पाटन के पास है गुजरा गाँव, इखर संग्रहालय में आके आप मन हाँ देख सकते हो इखर मन के कलाकृति ला आखिर कैसे टाइप के जो है तैयार हो है तेला। तो अब ज़्यादा देर ना करते हो, ये वीडियो ला यहीं आखिरी करथन, और फिर मिलथन नवा कलाकार के संग में देखत रहो आपके अपन चैनल मोर मितान। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।